हेलो गाइस। तो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में पढ़ा है पिछली दो वीडियोस में। इस वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू कोडेट्स पढ़ा था और यूनिट 2 में हमने एग्नेथा, आइसिस और एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था। इसमें हम रेप्टाइल्स की बात करने वाले हैं। रेप्टाइल्स में बेसिकली जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक तो जर्नल कैरेक्टर पूछे गए हैं कि रेप्टाइल्स के क्या जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, और दूसरा पूछा गया है कि रेप्टाइल्स एम्फीबिया की कंपेयर्ड में कैसे डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करें रेप्टाइल्स की, तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे वो अडॉप्ट हुए, कैसे इवोल्यूशन हुआ उनमें। जो बेसिकली इवोल्यूशन हुआ है, एडेप्टेशन हुई है रेप्टाइल्स में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पैटर्न हुआ है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न कंप्लीट है और एडवांस है। उनको जो है वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वाटर सोर्सेज नहीं चाहिए होता उनको फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी तक एम्फीबिया में हमने पढ़ा है कि उनको वाटर सोर्सेज चाहिए होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर एडवांस। तो बात करें हम जर्नल कैरेक्टर्स की, हाँ तो बात करें हम इनके जर्नल कैरेक्टर्स की। जो ये रेप्टाइल्स होते हैं वो एमनियोट्स होते हैं, मतलब कि जो इनका एम्ब्रियो है डेवलप होता है वो एमनियोन में होता है। और इनकी बॉडी शेप, जो बॉडी होती है इनकी कॉम्पैक्ट होती है कुछ की, और कुछ की इलोंगेट होती है। जो एंडोस्केलेटन होता है इनका वेल ओसिफाई होता है, मतलब कि बोन्स में कन्वर्ट होता है। स्कल जो होता है मोनोकोंडाइलर होता है, एक ही ओसिपिटल प्रेजेंट होता है इनमें। आर्टिकुलेशन के लिए आर्टिकुलेशन प्रेजेंट होता है बेसिकली इनमें। और जो टीथ होती है होमोडोंट होते हैं, मतलब सेम टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। लिप्स और स्टर्नम भी इसमें प्रेजेंट होता है, और बेसिकली स्टर्नम जो एब्सेंट होता है वो स्नेक्स में होता है और बाकी में प्रेजेंट होता है। और सैक्रल वर्टिब्री जो प्रेजेंट होती है इनमें, जो सपोर्ट करती है पैल्विक ग्रिडल को। इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है एक्सोस्केलेटन से। इनकी बॉडी जो काफ़ी ड्राई होती है, कोनिफाइड होती है। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, जो कि हेल्प करते हैं इनको, मतलब वाटर लॉस वगैरह से। स्किन पे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, जैसे एम्फीबिया में काफ़ी ग्लैंड होते हैं स्किन पे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होते हैं। जो इनके लिम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और 5 डिजिट्स होते हैं। और जो बेसिकली इनके जो लिम्स होते हैं वो क्रोलिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। लेकिन जो मरीन जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है जिनके अंडर आते हैं, जैसे कि टर्टल वगैरह, उनमें स्विमिंग के लिए बने होते हैं। और लेकिन कुछ जो लिजर्ड्स होते हैं उनमें रिड्यूस हो जाता है, और कुछ में तो एब्सेंट ही होते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह में लिम्स वगैरह नहीं होते। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेसिकली। 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, जो कि ब्लड के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे मिक्स नहीं होता जैसे एम्फीबिया में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कुछ पता नहीं रहता, सब मिक्स रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बिल्कुल अलग अलग होता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि है क्रोकोडाइल। उसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो इनकी आरबीसीज होती है वो ओवल बाइक कॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें। बेसिकली इसमें जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही कम स्पेस ऐसे है जिसमें प्रेजेंट हो। बेसिकली ये लंग्स के थ्रू ही मोस्टली बॉडी वेंटिलेट करते हैं। जो गिल्स है मोस्टली इनमें गिल्स तो एबसेंट ही होते हैं क्योंकि वाटर बहुत कम होते हैं। और जो वो होते हैं टर्टल्स, वो भी फ्रेंजियल गिल्स होते हैं उनमें, फ्रेंजियल होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेप्टाइल जो होते हैं एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, विद द सराउंडिंग ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मतलब बॉडी से एब्जॉर्व करते हैं हीट वगैरह जैसे इनको चाहिए होती है। तो ये बॉडी मतलब इन्वायरमेंट के जो होता है वही इनका रहता है। और ये जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं एम्फीबिया से। जो एक्सक्रीशन होता है इनका, इसमें जो है मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जो कि मैमल्स में भी प्रेजेंट होती है, तो इनमें भी मेटानेफ्रिक होती है। जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो उनका यूरिक एसिड होता है। बात करें नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम
जो है डोर्सल साइड पे होता है ब्रेन के। इनमें 12 क्रेनियल नर्व होती है, मैमल्स में भी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, लेकिन जो एम्फीबिया होता है उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। अभी तक एम्फीबिया तक 10 पेयर्स रहते हैं और इधर से 12 पेयर स्टार्ट होता है। जो सेक्सेस होते हैं इनके वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही होता है इनका। टिम्पैनिक ईयर्स जो है कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो बात करें इनके कंपैरिजन की रेप्टाइल्स और एम्फीबिया के, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं, पता है जो मोस्टली जो है ये लैंड पे ही रहते हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबिया। एम्फीबिया भी मतलब कुछ रहते हैं लेकिन उनको वाटर मीडियम की जरूरत ही रहती है। बात करें इनके इंडिक्यूमेंट से, इंडिक्यूमेंट मतलब कि जो ऊपर वाली अपर लेयर होती है बॉडी की उसकी, तो जो बॉडी जो है रेप्टाइल की वो टफ होती है, ड्राई होती है, बताया था। जो इनकी स्किन होती है वो दो पार्ट में होती है, एक जो थिन वाला पार्ट होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो थिक वाला पार्ट होता है उसको डर्मिस बोलते हैं। जो डर्मिस वाला पार्ट है इनका वेल डेवलप्ड होता है। जो एपिडर्मिस होता है इनका हॉर्नी होता है, मतलब लार्ज कैरेटिन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल्स में होता है। क्रोकोडाइल्स में जो है हॉर्नी प्लेट्स होती हैं उनकी बॉडी पे, जो कि उनको हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह से भी और फिजिकल इंजरी या फिर जो रिड्यूस होता है वाटर वाटर लॉस को भी बचा के रखते हैं। तो बेसिकली ये जो है डॉक्यूमेंट्स इसी में हेल्प करते हैं। कुछ स्नेक्स और कुछ लिजॉर्ड्स में जो है स्केल्स जो ये है वो होते हैं शेड ऑफ कर देते हैं, मतलब कि अपनी स्किन छोड़ देते हैं। सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं। टर्टल्स भी ऐसे होते हैं, मतलब टर्टल्स में ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। और टर्टल्स में जो है प्लेट लाइक कैटूस जैसे क्रोकोडाइल्स में होते हैं वैसे ही कुछ प्लेट लाइक वो प्रेजेंट होते हैं टर्टल्स में। जो डर्मिस होती है रेप्टाइल्स की वो जो है क्रोमेटोफोर, उनमें एक पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर बहुत सारे स्नेक्स और लिजार्ड्स में, जो कि उनको कलरफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि बचाता है उनको, अपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सराउंडिंग से। जैसे अपना ये कलर चेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एम्फीबियन में काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती है, उनकी बॉडी काफ़ी स्मूथ होती है, ऐसे इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें बहुत कम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कुछ जो लिजार्ड्स और स्नेक होते हैं उनकी ग्लैंड्स जो है सीक्रेट करती है एक स्टिकी मटेरियल, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से। रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स की बोन जो है डर्मीज में भी डेवलप हो जाती है, जैसे होर्न स्केल्स वगैरह वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि कुछ क्रोकोडाइल्स होते हैं, कुछ लिजॉर्ड्स में भी ऐसा पाया जाता है कि उनकी बॉडी जो उसकी डर्मिस है, जो नीचे वाली स्किन है, मतलब डर्मिस एपिडर्मिस ऊपर होती है, डर्मिस नीचे, तो वो कुछ स्केल्स वगैरह में डेवलप हो जाती है जो कि हार्ड पोर्शन बनाते हैं। अगर बात करें स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम और लोकोमोशन की, जो तो रेप्टाइल्स होते हैं वेल ओसिफाइड होते हैं, बताया था कि उनका जो एंडोस्केलेटन है बोनी होता है मोस्टली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एम्फीबिया से। और जो स्कल होता है मोनोकोंडाइलर होता है, मतलब कि एक ही कोंडाइल प्रेजेंट होता है इनमें। टीथ जो होते हैं होमोडोंट होते हैं, और काफ़ी जो ट्यूथ होते हैं वो फ्यूज होते हैं जोस के साथ, जो के साथ, जो बोन के साथ बेसिकली। रेप्टाइल्स जो लिम्बलेस होते हैं उनको इतना अच्छा बॉडी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जो लिम्ब जिनके लिम्स होते हैं जिन रेप्टाइल्स में, उनका जो बॉडी सपोर्ट है काफ़ी अच्छा होता है, और जो लैंड पे जो चलते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। जो काफ़ी जो डायनासोर्स थे पहले टाइम में, वो जो है अपने हाइंड लिम्ब का ज़्यादा यूज़ करते थे मूवमेंट के लिए। जो उनके हाइंड लिम्ब होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं मूवमेंट के लिए, बेसिकली इनको हाइंड लिम्ब की ज़्यादा जरूरत पड़ती है मूवमेंट के लिए। जो मस्कुलर सिस्टम होता है इनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एम्फीबिया। अगर बात करें जो की, जो रेप्टाइल का जो होता है मोर एफिशिएंट होता है अपने प्रे वगैरह को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और जो एम्फीबिया है उनमें भी ऐसा होता है, लेकिन उनमें मतलब ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होता।
मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये एक्टोथर्मिक होते हैं, बताया था कि अपना बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर सकते, सराउंडिंग से ही ये हीट वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे मैमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से ही खुद मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इनमें बिल्कुल नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर इन रेप्टाइल्स एज इन मैमल्स रेगुलेटेड बाय सम, जो जैसे मैमल्स में होता है हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर डिसाइड करता है, वैसे ही रेप्टाइल्स में भी हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का एक पार्ट है जो रेगुलेट करता है हीट की, मतलब बॉडी को कितनी हीट चाहिए। अगर डाइजेशन और फीडिंग की बात करी जाए तो रेप्टाइल्स जो डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं उनको मतलब हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको मतलब फूड सफिशिएंट होता है, अगर वो एक टाइम का भी फूड लेते हो तो उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्रॉग या फिर माउस हो तो उनके लिए इनफ होता है। अगर एक छोटा सा स्नेक हो तो वो भी काफ़ी रहता है, उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो एक हफ्ते तक रह सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। जो जो मोस्ट ऑफ दी रेप्टाइल्स होते हैं वो बेसिकली कार्निवोर्स होती है, लेकिन एक्सेप्ट टोटोइज कार्निवोर्स नहीं होते, वो हार्बिवोर्स होते हैं। सम स्पेशल इनका कुछ तरीका होता है, सम स्पेशलाइज वे होती है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए या फिर प्रेज को कैप्चर करने के लिए, स्वेलिंग करने के लिए फूड को। इनके हर एक के अपने एक स्पेशलाइज्ड वे होती है, लेकिन कुछ तरीके में ये डाइजेशन के मामले में बिल्कुल ऐसे एम्फीबिया की तरह ही होते हैं। लेकिन जो डाइजेशन होता है रेप्टाइल्स में वो जल्दी होता है एज कम्पेयर टू एम्फीबिया, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर एम्फीबिया से ज़्यादा होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम ज़्यादा एडवांस होता है एम्फीबिया से। ब्रेन जो इनका बेसिकली स्मॉल होता है, लेकिन सेरिब्रम वाला पार्ट जो इनका एज कम्पेयर टू लार्ज होता है ब्रेन। हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बेसिकली जो है वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट कुछ, लेकिन कुछ ओवी पैरस भी होते हैं, जैसे कि स्नेक्स लिजार्ड्स वगैरह होते हैं जो ओवी पैरस लेके, लेकिन कुछ स्नेक्स वगैरह जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं जो कि वीवी पैरिटी शो करते हैं, और मतलब पेरेंटल केयर दिखाते हैं अपने मतलब एग्स वगैरह की तरफ, बच्चों की तरफ। अभी बताया कि वीवी पैरिटी मतलब कि जो एम्ब्रियो को अपने अंदर, जैसे बच्चों को माँ अपने अंदर रखती है, वैसे ही वीवी पैरिटी शो करते हैं कुछ ये रेप्टाइल्स। जैसे एम्फीबिया तो एगलिंग होते हैं, वो तो मोस्टली एग ही देते हैं, लेकिन इसमें मतलब वैरायटी होती है, इसमें ओवो वीवी पैरस भी होते हैं, वीवी पैरिटी भी होती है, इसमें ओवो पैरस भी होते हैं। जो इनकी कंपैरेटिवली जो इनका जो एग होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसलिए ना बहुत ही कम, जैसे एम्फीबिया वगैरह में बहुत लार्ज अमाउंट में एग्स वगैरह देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते, ये बहुत लो अमाउंट में देते हैं, क्योंकि इनके जो एग्स की जो वोल होती है, शैल होती है, वो काफ़ी हार्ड होती है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को सराउंडिंग से। और जैसे कि एम्फीबिया में जो है बहुत ही थिन होता है उनका शैल, तो इसलिए उनको ज़्यादा अमाउंट में एग्स देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट मतलब कुछ तो प्रोटेक्ट रह सके। तो बस यही था आज के लिए, सो थैंक यू।